आप देखिएगा कि बाबा भोला का त्रिनेत्र कल खुलेगा और बीजेपी का जितना भी साम्राज्य है वो ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगा 2024 में। आप देखिएगा कल। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान झारखंड। मेरा नाम है हेमंत कुमार। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतर्गत राहुल गांधी जो बाबा धाम देवघर आ रहे हैं, इसको लेकर क्या तैयारी है, इसके लिए हम बातचीत करते हैं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के संभावित उम्मीदवार अवधेश प्रजापति जी से। तो क्या तैयारी है सर? राहुल गांधी पहली बार बाबा नगरी आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी तो पहली बार आ रहे हैं, लेकिन असली सनातनी हम ही लोग हैं। आदरणीय नेता हमारे राहुल गांधी जी हैं। जिस तरह से मोदी जी झूठ परोस रहे हैं और अपने आप को सनातनी बोल रहे हैं, सनातन धर्म को क्या बोला जाता है? जब आपका माँ मरेगा तो बाल दाढ़ी बनाएंगे। हमारे मोदी जी बाल दाढ़ी भी नहीं बनाए और भगवान रामचंद्र जी का अधूरा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा दिए। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है और घोर सनातन विरोधी है, जिसका उल्लेख हमारे चारों शंकराचार्य जी भी किए हैं। तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी गरीबों के नेता, किसानों के नेता, आम जनों के नेता, युवाओं का आवाज़, किसानों का आवाज़, छोटे दुकानदारों का आवाज़, रेहड़ी चालक, रिक्शा चालक, ठेला चालक का आवाज़ बनकर पूरे देश में दौरा कर रहे हैं। आप देखे होंगे हर लोग टैक्स देता है। एक गरीब से गरीब रिक्शा चालक भी 10 रुपया का नमक खरीदता है, 3 रुपया टैक्स देता है। 1 रुपया का आप नवरत्न तेल भी खरीदते हैं तो 20 पैसा टैक्स देते हैं। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सारे देश के टैक्स के पैसा को उठाकर उन्होंने अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों का जेब भरने का काम किया। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारा किसान भाई, हमारा मजदूर भाई पेट काट काट करके, खेत गिरवी रख के, माता एवं बहन अपना जेवर को बेच करके अपने बेटा को पढ़ाया, डिग्री दिलाया, लेकिन उसको नौकरी नहीं है, इसलिए कि तुम्हारा पैसा ही नहीं है। पैसा सारा उद्योगपति को जेब में गया और उसको माफ़ कर दिया गया। नतीजा हुआ बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गया, महंगाई बेतहाशा बढ़ गया। आप बोल रहे हैं कि देश को हम तीसरी इकोनॉमी बना रहे हैं। 55 लाख करोड़ रुपये कर्ज था जब से देश आज़ाद हुआ है 2014 तक। 2014 में अभी 10 साल में वह 5 गुना बढ़ गया। अभी 300 लाख करोड़ देश पर विदेशी कर्जा हो गया है। नतीजा क्या है कि जितना भी टैक्स का पैसा आता है, सारा टैक्स का पैसा 60% रुपया सूद में चला जाता है विदेशी बैंक को। कहाँ से विकास होगा? युवाओं को कहाँ से रोजगार मिलेगा? निजीकरण किया जा रहा है, उसमें गरीब आदमी मर रहा है। निजीकरण में गरीब आदमी मर रहा है। कैसे मर रहा है गरीब आदमी? गरीब आदमी इसलिए मर रहा है भाई, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गरीब आदमी अपने बच्चा को डॉन बॉस्को स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है, डीपीएस में नहीं पढ़ा सकता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकता है। तो आपका बेटा पढ़ेगा सरकारी स्कूल में गरीब आदमी का, और अमीर आदमी का, उद्योगपति का आदमी पढ़ेगा बड़े बड़े स्कूल में, तो उसका बेटा बनेगा कंपनी में डायरेक्टर, उसका बेटा बनेगा इंजीनियर, उसका बेटा बनेगा IAS IPS। लेकिन गरीब का बेटा जब आरक्षण निजीकरण में ख़त्म हो जाएगा तो आपका बेटा बनेगा चपरासी, आपका बेटा बनेगा मुंशी, आपका बेटा बनेगा फाइल ढोने वाला, आपका बेटा बनेगा कंप्यूटर ऑपरेटर। इन्होंने उद्योगपति को दलाली करके देश में उच्च और नीच, बड़े छोटे, गरीब अमीर के खाई को बहुत बढ़ा दिया है, जिसको पाटना असंभव है। और जिस तरह से उसी को पाटने के लिए हमारे राहुल गांधी जी जिस तरह से पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, उसी के दौरान कल हमारे बाबा नगरी देवघर में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं। और यह वो अभूतपूर्व होगा और बाबा मंदिर में वो पूजा करेंगे और बाबा से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा हमारे वर्तमान केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दें, ताकि उनका उद्योगपति से छुटकारा मिले और देश और दुनिया खुशहाल हो सके। आप देखे होंगे कर्नाटका में जिस तरह से बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने बजरंगबली को हथियार इस्तेमाल करने का काम किया। बजरंगबली का ऐसा गदा लगा कि कर्नाटका से वो साफ हो गए। अभी अयोध्या में जिस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का किया जा रहा है, उनका भी अग्निबाण चलेगा 2024 में। बीजेपी पूरे देश में जर के भस्म हो जाएगा, पूरे देश से उनका सफाया होने जा रहा है और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन देश में सरकार बनाएगी। वह जनता की सरकार होगी, वह किसानों की सरकार होगी, युवाओं की सरकार होगी, वह आम जनों की सरकार होगी, वह माता एवं बहनों की सरकार होगी। तो सर क्या तैयारी है राहुल गांधी को लेकर? क्या क्या उनका कार्यक्रम है? और आपने बताया कि वो बाबा मंदिर में पूजा करेंगे, तो कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि उन्हें राम मंदिर बुलाया गया तो वो वहाँ नहीं गए। राम मंदिर किसने बुलाया?
उन्हें तो मिला था निमंत्रण पत्र। कौन दिया था निमंत्रण, आप बताइए कि निमंत्रण किसने दिया था? बीजेपी का बाप का है श्री राम क्या? श्री राम हम में, तुम में, खड़क खम में, सब में है भगवान, कन कन में प्रभु बसते हैं। वहाँ के ट्रस्टी को नहीं घुसने दिया गया, वहाँ के ट्रस्टी को निमंत्रण देता, ट्रस्टी जाके निमंत्रण हमारे नेता को देता तो जरूर जाते, लेकिन ये तो राजनीतिक इवेंट कर रहे थे। अधूरा मंदिर को आप शिलान्यास कहाँ देखे हैं कि वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है? हम भगवान श्री राम का आराध्य हैं और आराध्य रहेंगे, और जब से देश और दुनिया और नहीं बना था उससे पहले भी प्रभु श्री राम थे और रहेंगे। लेकिन ये बीजेपी वाला बोलता है जो श्री राम को लाया है हम उसको लाएंगे। भगवान को कौन ला सकता है? आप भगवान से भी ऊपर हो गए। यह बहुत ही दुखद और निंदनीय है, और यह हिंदू विरोधी है मोदी सरकार, सबसे बड़ा हिंदू विरोधी है मोदी सरकार। अब बोलिए मोदी जी कैसे हिंदू विरोधी है? मैं आपको साबित करता हूँ। हिंदुओं की आबादी देश में 80% है। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो सबसे ज़्यादा ढीला जेब होगा हिंदू का। बाइक अगर सबसे ज़्यादा खरीदेगा तो सबसे ज़्यादा हिंदू खरीदेगा। नौकरी जाएगा तो सबसे ज़्यादा हिंदुओं का जाएगा। पेट्रोल, सरसों तेल, राशन, पानी, कपड़ा लत्ता, सारा कुछ हिंदू ज़्यादा खरीदता है। इसलिए हिंदू ज़्यादा खरीदता है कि 80% आबादी हिंदुओं का है, 20% अन्य रिलीजन का है। तो आप तो ऐसा नहीं है ना कि मुस्लिम को जो 50 रुपया डीजल में दे रहे हैं और हिंदू भाई को आप 25 रुपये डीजल दे रहे हैं। जो दवाई मुस्लिम भाई को आप 100 रुपये में दे रहे हैं वो आप दवाई हिंदू भाई को 25 रुपये में दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, सबको बराबर रगड़ने का काम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आप विरोधी हिंदू को त्रस्त कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। यह जनता समझ चुकी है आपके माध्यम से। आज सभी लोग मीडिया बन चुका है, सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सभी लोग के पास मोबाइल फ़ोन है, सब समझ रही है। देखिएगा 2024 में किस तरह से इनको जनता डंडा मार के भगाती है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जहाँ तक राहुल गांधी जी का आने का सवाल है तो यह गरीबों, किसानों और सभी देश दुनिया का आवाज़ बनकर बाबा से प्रार्थना करने आ रहे हैं, और लाखों की संख्या में भीड़ आएगा उनको देखने के लिए। टावर चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक उनका पदयात्रा भी है। 2:30 में उस पदयात्रा में आप देखिएगा लाखों की संख्या में पूरा देवघर जिला जाम हो जाएगा, सिर्फ उनको देखने के लिए, उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए। हमारे माता एवं बहन, युवा, किसान भाई, दुकानदार भाई, रेहड़ी चालक, रिक्शा चालक, सारे लोग आ रहे हैं। और कितने घंटे का कार्यक्रम है उनका यहाँ पे सर देवघर में? ये लगभग 2-2.5 घंटे का है टोटल कार्यक्रम। इसके बाद वो धनबाद के लिए निकल जाएंगे, फिर धनबाद में कार्यक्रम होगा, फिर इसी तरह से वो मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक 67 दिनों का यात्रा वो कर रहे हैं। पूरे देश में वो आवाज़ बनकर उभर रहे हैं। और ये जो यात्रा, ये सर द्वितीय चरण का यात्रा, इससे पहले भी उन्होंने किया था, जो कि राम मंदिर बनने के बाद असम के एक मंदिर में उन्हें जाने से रोका गया, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? यही तो दुर्भाग्य है, यही तो प्रोपगेंडा है बीजेपी का। यही तो समझने की ज़रूरत है कि आखिर मंदिर जाने से रोका क्यों गया। मंदिर जाने से किसी को कोई नहीं रोक सकता है, मस्जिद जाने से किसी को कोई नहीं रोक सकता है। यह सिर्फ पाखंडवाद कर रहा है नरेंद्र मोदी जी। आप देखिएगा कि बाबा भोला का त्रिनेत्र कल खुलेगा और बीजेपी का जितना भी साम्राज्य है वो ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगा 2024 में। आप देखिएगा कल मैं भव्य तैयारी, पूरा देवघर जिला कांग्रेस कमेटी और हमारे सर आए हुए हैं, ये अब धनबाद से कोऑर्डिनेटर कमेटी के यहाँ हमारे देवघर जिला के अध्यक्ष हैं सुशेखर झा सर हैं, और हमारे रियासत चाचा हैं, ये कामदेव बाबू हैं। तमाम तरह के हम लोग, कांग्रेस पार्टी आम जनों के लिए काम करती है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आम जनों के लिए काम करते हैं। उसमें ना हिंदू को देखा जाता है, ना मुस्लिम को देखा जाता है, ना सिख को देखा जाता है, ना ईसाई को देखा जाता है। सभी समदर्शी है, सभी देश के लिए लड़े हैं, सभी देश के लिए काम कर रहे हैं। सभी का योगदान इस देश को उठाने में है, और जब तक गंगा जमुना तहरीर पर पूरा देश एकत्रित होकर मेहनत करके देश को लिए काम नहीं करेगा, देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इनसे जब अर्थव्यवस्था नहीं सुधर रहा है तो यह सिर्फ राम रहीम गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान का नारा देकर लोगों को उलझाने का काम कर रहे हैं।